राम राम सभी को। तो हमारी जो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आज मुझे शबों के लिए बनाना था पनीर का पकौड़ा। तो पनीर का पकौड़ा बनाने के साथ साथ मैंने ब्रेड पीस भी बना लिए, क्योंकि शबों को तो पनीर का पकौड़ा बनाना था, तो उसके लिए मैंने बना दिया। उसका टिफ़िन पैक भी हो गया, वो स्कूल भी चली गई है। तो इसके बाद मैं ब्रेड पीस बनाना शुरू कर देती हूँ। सब सुबह इतने सारे काम होते हैं ना कि शबों की मुझे चोटियाँ भी बनानी पड़ती है। शबों नहाने जाती है, बार बार दरवाजे के पास खड़े रहना पड़ता है, शबों निकल निकल निकल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। फिर धीरे धीरे उसका सुबह हाथ ही नहीं चलता है। तो तैयार वो हो रही होती है, पर मेरा खाना बनाने के साथ साथ जो पूरा ध्यान है वो शब्बों की तरफ रहता है। पता नहीं ये कैसे बच्चे हैं, बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। तो मैं देव की तरफ भी मेरा ध्यान रहता है, शब्बों की तरफ भी, चौहान जी की तरफ कौन क्या कर रहा है, क्योंकि सुबह जो है बहुत काम होते हैं। किचन भी देखना होता है, बाहर का भी देखना होता है, सारी जो सेटिंग है वो सुबह करनी होती है। तो यहाँ मैं किचन से हो चुकी हूँ फ्री ऑलमोस्ट, और अभी मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब तक मैं अपना किचन क्लीन ना करूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो मेरा काम जो था वो यहीं तक का था। यहाँ से जो आगे वाला काम है वो रितु को करना है। तो इसके बाद मैं दूसरे काम करने शुरू कर देती हूँ। और रितु जब बाहर गली में झाड़ू लगा रही थी, तो आज रितु को वहाँ बिच्छू दिखा। तो मैंने चौहान जी को बोला कि आओ उस बिच्छू को देखते हैं। तो चौहान जी को मैं लेके गई और पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। चौहान जी ने उसको वाइपर के साथ उठाया और नीचे वाली साइड को फेंक दिया। मुझे बिच्छू से बहुत डर लगता। उसके बाद मुझे हर जगह बिच्छू ही दिख रहे थे। मुझे कहीं भी मैं थोड़ा भी कोई भी चीज़ टच हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिच्छू है। तो इसके बाद जो है सब लोग जो मैंने ब्रेड पीस बनाए थे और पनीर के पकौड़े बनाए थे सब खाने लगे, और सब चटकारे ले लेके खा रहे हैं, पर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सपना अच्छे बने हैं। उसके बाद मैं रेडी होके शॉप के लिए निकल रही होती हूँ। तो यहाँ मैं शीशे में अपने आप को देख रही होती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। कभी कभी अपने आप को भी देखना चाहिए। उसके बाद 2-4 किशमिश हाथ में उठा के मैं निकल पड़ती हूँ। और यहाँ बाहर जूली जब देखो सोई रहती है, इसके मज़े ही मज़े, खाती पीती है और सोती है। जब इसे भूख लगती है तो थोड़ा सा भौंक लेती है। इसको पता है कि मैं भौंकूंगी तो मुझे रोटी मिल जाएगी। तो इसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ और यहाँ मैं बस का वेट कर रही हूँ, सड़क में खड़ी हूँ। जब तक बस नहीं आती है, मेरे बाल गीले हैं, मैं अपने बाल भी सुखा रही हूँ, क्योंकि ये जो बाल मेरे सुबह इस पे जो टाई हो गई ये पूरा दिन ये ऐसे ही रहते हैं, गीले हैं तो गीले ही रहेंगे, सूखे हैं तो सूखे ही रहेंगे। तो थोड़ी देर में बस आ जाती हूँ और मैं बस में बैठ के सोलन के लिए निकल पड़ती हूँ। ये वो टाइम होता है बस जो मुझे रेस्ट मिलता है, तो बस में मैं बैठ के रेस्ट ही करती हूँ। तो कब बाहर का व्यू देखते देखते कब कब सोलन पहुँच जाती हूँ पता भी नहीं चलता है। और शॉप पहुँच के पूजा पाठ करके हम लग जाते हैं काम करने में। तो यहाँ जो लाइनिंग है वो रात को ही आ गई थी, तो अब हमें वो सारी लाइनिंगें सेट करनी थी। ये मेरी दुकान में नई लड़की है, अभी मैं इसे काम सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी ये मतलब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है, मेरी सुपरविज़न में ही इसे काम करना होता है। तो आज मेरे जो है वो 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो हम सब लोग बहुत खुश थे, और इकराम कह रहा था कि मैम आज हमें पार्टी दो। तो इसे बर्फ़ी खानी थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, बर्फ़ी लेके आ जा। हमारे बीच जो है हमारा एक बंदा अभी जो मिसिंग है वो है फरहान, और ये फरहान के लिए मैसेज, यहाँ हो रही है पार्टी। ठीक है, हम पार्टी क्यों हो रही है? ये 500 सब्सक्राइबर हुए मैं उनके 500 1000 होंगे जल्दी से इंशाल्लाह। मोटे देख, ये बाजी बेटी है हमारी, ये नई नई बाजी आई है अभी। तो हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ हमें जो है वो मोटे की कमी बहुत महसूस हुई। तो उसके बाद मैंने उसको वीडियो कॉल की, तो मोटा भी बहुत खुश था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके बाद मैंने, देव ने और शबू ने किया लंच। आज हमें लंच तो बाहर से मंगवाना था। देव ने खाया छोले और नान, शबू ने खाई राजमा और चावल, और मैंने भी खाए छोले और चावल, मेरे जो फेवरेट है। वैसे मेरी फेवरेट कड़ी चावल है। तो इसके बाद फिर हम लग जाते हैं काम में। यहाँ जो है वो मैंने मास्टर की थोड़ी सी क्लास लगाई, क्योंकि इसने थोड़ा सा जो काम वो गड़बड़ किया था। क्लास तो वैसे मैं सबकी ही लगाती रहती हूँ रोज़, ये तो मेरा काम है। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ शाम को घर, और शाम को जो घर आते हैं हम आते हैं बस से, और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। और मैं घर में पहुँचते ही मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। सबसे पहले मैं किचन जाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खाऊंगी नहीं तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और मैं, क्योंकि किचन में काफ़ी देर खड़े होना पड़ता है, तो उसके लिए उससे पहले तेल तो डालना ही पड़ेगा गाड़ी में। तो मैंने फ्रूट्स खाए, और उसके बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो चौहान जी को आज खानी थी आलू की सब्ज़ी, और आलू की सब्ज़ी भी सूखी सूखी प्याज वाली। तो उन्होंने जब मेरे आने से पहले ही आलू उबाल के रख दिए थे, प्याज काट के रख दिए थे। तो मैं लग जाती हूँ जी सब्ज़ी बनाने के लिए, और सब्ज़ी मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में। मैं सारा जो भी काम करती हूँ मेरा अपना एक अलग ही स्टाइल रहता है, और अपना इसमें मेरी अपनी ही रेसिपी है। तो मैं यहाँ सब्ज़ी बनाना शुरू कर देती हूँ। और मैंने जो आज सब्ज़ी है कुछ नए तरीके से ट्राई की थी।
बट मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने ये आलू डाल दिए, प्याज डाल दिया, सब कुछ इकट्ठा डाल दिया, मिक्स डाल दिया और अब इसे सेम आंच पे मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया। और जहाँ जी कहते हैं कि सपना कुछ और भी बना, तो आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने। फिर उन्हें सेवइयाँ खानी थी तो मैंने साथ के साथ सेवइयाँ बनाई। पहले कह रहे थे कि सपना हलवा बना, सपना ये कर, सपना वो कर। सपना तो सबकी डिमांडें पूर्ति करती ही रह जाती है। तो मैंने सेवइयाँ बनाई और साथ के साथ मुझे इसके बाद चपाती बनानी थी। तो चपाती बनाने के लिए आटा कम पड़ गया था, तो मैंने चौहान जी को बोला कि जब तक मैं ये वाली चपातियाँ बनाती हूँ आप तब तक आटा गूंद दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरी बिल्कुल भी जो कैपेसिटी है वो काम करने की बिल्कुल भी नहीं रहती है। कोई भी राह आसान नहीं है, बस चलने का हौसला रखना। हर मोड़ पर मिलेगी मुश्किलें, पर ईश्वर पर विश्वास रखना। हार कर रुकना नहीं, कहीं अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। अपने सपने अगर सच करने हैं तो दिल में उम्मीदों की रोशनी रखना। तो मैं चपाती बना रही हूँ और यहाँ सब्जी बन गई और मेरी सेमियाँ भी बन गई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे मेरे कुछ भी नहीं खाते हैं, इनके लिए पता नहीं मुझे क्या क्या ट्राई करना पड़ता है। तो आज मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।